नमस्कार। अभी हाल ही में जिन्होंने वर्ष 25-26 में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के स्कॉलरशिप फॉर्म लगाए थे, जिनके फॉर्म अप्रूव हुए थे, उनके जो 1 मई को जो वो ऑब्जेक्शन आ गया था। और जैसे ही ऑब्जेक्शन क्लियर करने के लिए हम ऑप्शन पर क्लिक करते थे तो उस ऑप्शन में जो है वो डेट ओवर बता रहा था। तो मैंने आपको टेलीग्राम के माध्यम से सूचित किया था कि जिनके भी 1 मई को ऑब्जेक्शन आया है, या तो वो इंतजार करे, या तो ये टेक्निकल समस्या हो सकती है डिपार्टमेंट की तरफ से, या फिर जो है वो इनकी जो सीटें फिक्स रहती है उनको फिर स्कॉलरशिप देके जो वो पोर्टल क्लोज कर दिया गया। तो ये समस्या फाइनली हमारे सॉल्व हो गई है। ये समस्या नहीं थी एक्चुअल में, डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो जिनके फॉर्म अप्रूव हो गए थे, अप्रूव के बाद उनके फॉर्म का स्टेटस में कुछ भी नहीं था, सिर्फ अप्रूव बता रहा था, तो उनको अगर उनके फॉर्म में कुछ गड़बड़ थी या फॉर्म में डॉक्यूमेंट की कमी थी तो उनको ऑब्जेक्शन दे दिया गया था। 1 मई को जो है वो ऑब्जेक्शन दे दिया, लेकिन सैटरडे और संडे की छुट्टी होने की वजह से उन्होंने वो है जो ऑब्जेक्शन क्लियर का जो है वो उसमें ऑप्शन ऑन नहीं किया। अब 1 मई को ये जैसे ही ऑब्जेक्शन का आया तो ग्रुप में वगैरह सब सारे टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो बच्चों को चिंता होने लगी, मैसेज आने लगे कि ऑब्जेक्शन तो आ गया है लेकिन उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा और ना ही जो है वो ऑब्जेक्शन क्लियर करने का ऑप्शन आ रहा है। उस पर क्लिक करते तो डेट ओवर बता रहा है। तो मैंने आपको एक मैसेज डालकर उसमें बताया भी था कि ये डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी समस्या है तो हम उनसे संपर्क कर रहे हैं या उनसे संपर्क करने की कोशिश की है, और आप भी अपने स्तर पर जो उनसे कांटेक्ट करो तो इसका जो वो जल्द से जल्द समाधान मिल सके। लेकिन वो बात ध्यान में नहीं रही कि सैटरडे संडे ऑफ था, इसलिए जो है वो डिपार्टमेंट ने ऑब्जेक्शन क्लियर करने का ऑप्शन जो है वो खोला ही नहीं। और आज जो कि 4 तारीख है, आज मंडे है, तो आज इन्होंने जो वो ऑप्शन खोल दिया है और ये जो नोटिस है वो आप हमारे सामने है। इसमें लिखा हुआ है योजना का नाम बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना वर्ष सेशन 25-26 के लिए, मतलब वर्ष 2025-26, जो कि हमने अक्टूबर से जो है वो 1 दिसंबर तक फॉर्म इसमें अप्लाई किए थे स्कॉलरशिप के लिए, उनके लिए नए फॉर्म अभी तक नहीं आए। तो ये जो अभी जो 1 मई को ऑब्जेक्शन आया है वो ऑब्जेक्शन हम आज 4 तारीख से जो है वो 31 मई तक जो है वो क्लियर कर सकते हैं। हमारे पास इतना समय है कि हम जो है इसकी लास्ट डेट 31 मई तक जो हम इसे क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक सुझाव देना चाहता हूँ कि आप लास्ट डेट के भरोसे ना रहे, आप जो है वो जल्द से जल्द 2-3 दिन में जो अपना ऑब्जेक्शन है वो क्लियर कर ले, ठीक है। तो ये तो बात हुई नोटिस की। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑब्जेक्शन जो है वो क्लियर कैसे करना है, उसकी स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मैं वीडियो में बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको जो ऑब्जेक्शन अपना क्लियर कर लेना है, ठीक है। घबराहट नहीं करनी है, एकदम शांति से सब कुछ देख के ऑब्जेक्शन क्लियर करना है, नहीं तो बार बार ऑब्जेक्शन आएगी तो वो फॉर्म जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। अब ये फॉर्म हम जो भी क्लियर करेंगे वो फिर जाएंगे नोडल ऑफिस के पास, नोडल कॉलेज के पास, वहाँ से वो जो है वो इसको देख के जो वो ऑब्जेक्शन रिमूव करेंगे और आगे जो है वो हमारी स्कॉलरशिप के लिए प्रक्रिया चालू कर देंगे, ठीक है। अब मैं फाइनली आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि कैसे हमको ऑब्जेक्शन क्लियर करना है। ऑब्जेक्शन क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमको जो है वो SSO ID से लॉगिन करना है। SSO ID, पासवर्ड और ये जो कैप्चा दिए हुए ये डाल के जो है वो हमें लॉगिन करना है। जैसे ही हम SSO में लॉगिन करेंगे हमको जो वो स्कॉलरशिप CE नाम से जो वो पोर्टल ढूंढना है और इस पर जो है वो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू क्लिक पर क्लिक करना है। के बाद आपके सामने जो वो यहाँ पर आपकी जो स्कॉलरशिप का जो आपको डैशबोर्ड दिखेगा उसमें आपका सेशन शैक्षणिक वर्ष 25-26 और सामने वर्तमान स्थिति करंट स्टेटस जो है वो स्कॉलरशिप स्टेटस ऑब्जेक्शन बाय नोडल कॉलेज लिखा हुआ आ रहा है और इसमें डेट जो है वो 1/5/2026 1 मई की है, ठीक है। तो पहले क्या था कि हम यहाँ पर ऑब्जेक्शन क्लिक करने के लिए क्लिक करते थे तो यहाँ पर जो है वो डेट ओवर बता रहा था, लेकिन आज जो है वो इसको खोल दिया गया है। ऑब्जेक्शन क्लियर करने के लिए सिंपल इस पर क्लिक करना है हमको। करने के बाद आपके सामने पहला जो है वो यहाँ पर F लिख के अटैचमेंट लिखा हुआ है, इस पर जो है वो हमें सबसे पहले अपना जो वो मूल निवास जारी करने वाला जिला, हमारा जो भी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर हमने मूल निवास बनवाया था, जो भी हमारी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर जो है वो हमारी तहसील सिलेक्ट करनी है और यहाँ पर परिवार की वार्षिक आय प्रमाण पत्र पहले यहाँ पर देख लेना है, अगर डला हुआ है तो ठीक है, नहीं डला हुआ तो आप एक बार इसको जो वो फिर से डाल लेना ताकि आगे जो वो इसके बारे में और ऑब्जेक्शन ना आए और हम यहाँ से जो वो सेफ हो जाए। अगर डला हुआ है यहाँ से देख लेना, डला हुआ है तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें आगे बढ़ना है। अब इसमें जो हमारे जो वो फाइनल लिखा हुआ था कि ऑब्जेक्शन में जो 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, तो यहाँ पर जो है वो हमने 10th जहाँ से भी की है, जिस भी बोर्ड से की है, 10th आपने जिस भी बोर्ड से पास की है वहाँ का नाम डालना है। RBSC CBSE जो भी आपकी जो है वो यहाँ पर मार्कशीट पर देख कर आप जो है वो नाम डाल देना, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 10th एग्जाम पास बोर्ड, तो बोर्ड का नाम लिख देना, ठीक है। फिर आगे आपके जो वो रोल नंबर
10th के यहाँ पर डालने, यहाँ पर 10th के परसेंटेज डालने, फिर यहाँ पर जो आपको जितने प्राप्त अंक हुए थे, मतलब आपके 10th में जितने भी नंबर आए थे वो यहाँ पर नंबर डालने और यहाँ पर टोटल परसेंटेज डालने, फिर यहाँ पर जो वो आपको मार्कशीट जो है वो अपलोड कर लेनी है। ठीक है, लास्ट यहाँ पर जे रिमार्क लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर रिमार्क में आपको या तो ओके डालना है या फिर आप लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्शन क्लियर बाय स्टूडेंट, या फिर आप सिंपली ओके डाल के इसके फिर चेकबॉक्स पर क्लिक करके इसे अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक जो समस्या आ सकती है या आपका एक जो प्रश्न आ सकता है कि मार्कशीट कितने MB तक की या कितने KB तक की जो हमको अपलोड करनी है। तो मार्कशीट की जो भी आप PDF बनाओ वो जो आपको 500 KB तक उसकी साइज रखनी है और आपको जो वो अपलोड करनी है। ठीक है, तो ये मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। यहाँ से फिर हमको अपडेट कर देना है। अपडेट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो वो अगर कोई सिस्टम और भी जानकारी मांग लेता है रेड डॉट में, तो आपको जो वो फिल करके जो अपडेट कर लेना है। फिर आपके सामने आएगा आर यू श्योर, तो यहाँ पर यस पर क्लिक करना है और आपके सामने मैसेज आएगा योर क्लेरिफिकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। फिर आपकी जो है स्कॉलरशिप जो भी ID नंबर होगा, एप्लीकेशन नंबर होगा वो हुआ जो वो आ जाएगा। फिर यहाँ से क्लोज कर लेना। क्लोज करने के बाद आपके सामने जो वो यहाँ पर पहले जो ऑब्जेक्शन बता रहा था डैशबोर्ड पर, उसकी जगह बताएगा पेंडिंग विथ नोडल कॉलेज। तो ये अब जो वो आपके पेंडिंग बताएगा। 4 मई को आपने इसको अपडेट किया है, ऑब्जेक्शन क्लियर किया है, तो उस डेट का ये जो पेंडिंग बताएगा। उसके बाद जो भी संबंधित विभाग इसको देखेगा, फॉर्म की जांच करेगा, मार्कशीट से आपके नंबर वगैरह परसेंटेज मिला के सब कुछ सही रहा तो फिर ये जो वो आगे डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपना ऑब्जेक्शन क्लियर कर सकते हैं। घबराना नहीं है आपको, शांति से अपना पूरा फॉर्म देख के ऑब्जेक्शन क्लियर करना है। अगर आपसे ना हो तो फिर आपके जो भी नज़दीकी मित्र है वहाँ से आप जाके ऑब्जेक्शन क्लियर करवाएं। पूरा फॉर्म फिर से चेक करें एक बार, कहीं कोई भी गलती हो तो एक नहीं 2 बार देखें, कोई भी गलती हो तो उसे सुधारें। ठीक है, क्योंकि लास्ट एंड फाइनल चांस है हमारे पास, आपके पास ऑब्जेक्शन क्लियर करने का। बार बार जो वो ऑब्जेक्शन की डेट नहीं आती है। ओके, थैंक यू। बाकी यूनिवर्सिटी संबंधित, स्कॉलरशिप संबंधित जो भी नोटिफिकेशन आते हैं वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ, आप जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो वो टेलीग्राम ID दे दूंगा। बाकी आप स्टूडेंट को मेरा पूरा सपोर्ट है। आपको कोई भी समस्या हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जब भी फ्री होता हूँ आपको जो वो रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।